तो ये हमारा सिनारियो है, एसआरटीएफ से हमको सॉल्व करना है। ये हमारा गिवन है P1, P2, P3, P4, 4 प्रोसेसेस हैं। अराइवल टाइम इज गिवन, दो चीजें यहाँ पे है गिवन, बर्स्ट टाइम एंड आईओ टाइम बोथ। अब हमको गैंट चार्ट में उसी तरीके से शेड्यूल करना है, ठीक है। तो एट टाइम 0 वी हैव टू प्रोसेसेस P1 एंड P2। हमको क्राइटेरिया क्या है यहाँ पर एसआरटीएफ में, शॉर्टेस्ट बर्स्ट टाइम है ना, एंड इट इज प्रीएम्प्टिव बाय नेचर। तो प्रीएम्प्टिव में हमको एक ही थंब रूल है, वी हैव टू वेट आफ्टर एवरी अराइवल ऑफ न्यू प्रोसेस, है ना, वेट करना, स्टॉप करना है एंड देन क्राइटेरिया के हिसाब से डिसीजन लेना है, राइट। तो एट टाइम 0 वी हैव टू प्रोसेस P1 एंड P2, विच प्रोसेस टू सेलेक्ट? P1 एंड P2 में से कौन से प्रोसेस को हम सेलेक्ट करेंगे? जिस प्रोसेस का बर्स्ट टाइम कम होगा। हमने यहाँ पे टोटल बर्स्ट टाइम लिख लिया है, 3 + 2 5, 2 + 1 3, 1 + 2 3, 2 + 1 3, है ना। ऐसा टोटल बर्स्ट टाइम हमने लिख लिया। वो इसलिए लिखा है क्योंकि पुराने जितने क्वेश्चन में आयो टाइम नहीं दिया होता था तो वो टोटल बर्स्ट टाइम ही होता था, ठीक है। इन बिटवीन प्रोसेस may go for IO ऑपरेशन, बट हियर IO ऑपरेशन, IO टाइम इज एक्सप्लिसिटली गिवन, ठीक। तो 5 3 3 2 ये गिवन है, तो हमको टोटल में से ही माइनस करके देखना है। जब हम क्राइटेरिया लगाएंगे तो हम टोटल बर्स्ट टाइम से ही लगाएंगे कि कौन सा शॉर्टेस्ट है। इसलिए P2 शॉर्टेस्ट था क्योंकि 3, तो हमने P2 को शेड्यूल किया, ठीक है। P2 कितनी देर के लिए एग्जीक्यूट करेंगे? नेक्स्ट अराइवल तक। नेक्स्ट अराइवल प्रोसेस में P3 जो है नेक्स्ट अराइव हो रहा है, ठीक। इसलिए फिर P3 को हमने शेड्यूल किया कितने देर के लिए? जितना उसको चाहिए था, क्योंकि उसका बर्स्ट टाइम इज लेस देन द नेक्स्ट अराइवल टाइम। नेक्स्ट प्रोसेस अराइव हो रहा है एट टाइम 5, अभी हमारा 2 चल रहा था, है ना। तो हमने उसको 1 यूनिट एग्जीक्यूट किया P3 को, एंड देन P3 गोज फॉर आईओ ऑपरेशन, ठीक है। ये हमने यहाँ पे नीचे नोट कर लिया है। तो देखो P3 वापस कब आएगा? आफ्टर 3 यूनिट, मतलब 3 + 3 6 पे आएगा। और वैसे ही P2 जो आईओ ऑपरेशन के लिए गया है, इट विल ऑल्सो कम आफ्टर 2 पे गया है, 2 + 4 6, वो भी 6 पे आएगा। ये दिमाग में रखना है कि P2 एंड P3 विल कम बैक इनटू द रेडी क्यू एट टाइम 6, ठीक। तो नेक्स्ट प्रोसेस हम किसको सेलेक्ट करेंगे? ओनली वन प्रोसेस इज लेफ्ट इन द रेडी क्यू, दैट इज प्रोसेस P1। तो वी शेड्यूल P1। P1 को कितने देर के लिए शेड्यूल किए? फॉर द नेक्स्ट अराइवल, अगेन हमारा थंब रूल है ना। तो P4 जब तक आएगा तब तक हमने शेड्यूल किया 3 to 5 तक, ये यहाँ पर 5 है ना, 5 तक हमने शेड्यूल किया। तब तक 2 यूनिट एग्जीक्यूट हो गया था, तो 1 यूनिट बचा हुआ था। तो P1 हैज बीन एग्जीक्यूटेड फॉर 2 यूनिट, देन P4 हैज अराइव्ड। अब P1 एंड P4 में से कौन सा शॉर्टेस्ट है? दोनों का जो बर्स्ट टाइम था सेम हो गया था, 3 and 3, है ना। तो जब बर्स्ट टाइम में कॉन्फ्लिक्ट होता है तो हम किसको सेलेक्ट करते हैं? जो पहले अराइव हुआ है। तो P1 पहले अराइव हुआ है, इसलिए मैंने P1 को फिर से शेड्यूल किया था, ठीक। तो P1 विल बी शेड्यूल नेक्स्ट, एंड फॉर हाउ मच टाइम इट विल एग्जीक्यूट? 1 यूनिट बस बचा था, ठीक। फिर उसके बाद वो आईओ ऑपरेशन करने जाएगा। तो P1 यहाँ पर 1 यूनिट और एग्जीक्यूट होगा 5 to 6 तक। नाउ यहाँ से जो है P1 जो है आईओ ऑपरेशन करने के लिए गया, बट एट द सेम टाइम P2 एंड P3 कम बैक टू द रेडी स्टेट। अब हमारे पास रेडी स्टेट में दो प्रोसेसेस हैं, P2, P3 एंड P4। तो अब बताइए तीनों में से कौन से प्रोसेस को हम सेलेक्ट करेंगे जिस प्रोसेस का बर्स्ट टाइम कम होगा, टोटल बर्स्ट टाइम। हमने देखा कि P2 का सबसे कम है ना, 1 था, और इसका 2 एंड देन 3, तो सबसे छोटा P2 था, इसलिए P2 को असाइन किया। और P2 को कितना चाहिए था? आफ्टर आईओ ऑपरेशन 1 यूनिट ही बस चाहिए था, तो P2 यहाँ पर कंप्लीट हो गया 6 to 7 के बीच में। देन P3 एंड P4 बचे। P3 एंड P4 में किसका लीस्ट है बस टाइम? P3 का, इसलिए P3 को असाइन किया। कितने देर एग्जीक्यूट करेगा P3 बताइए? मैम 1 यूनिट। 1 क्यों? मैम क्योंकि फिर P1। करेक्ट करेक्ट, क्योंकि P1 वापस आ रहा है। वी हैव टू डिसाइड कि किस प्रोसेस को शेड्यूल करना है, इसलिए ये 1 यूनिट हमने एग्जीक्यूट किया, ठीक। तो 2 यूनिट इसको आईओ ऑपरेशन के बाद चाहिए था, जिसमें से 1 अभी हमने दिया, अभी 1 बचा हुआ है। मतलब अब P1 यहाँ पर हमको वापस आ गया, P1 यहाँ पर हमारा वापस आ गया। अब कौन कौन से प्रोसेस है? P2 तो एग्जीक्यूट हो चुका है, P1, P3 एंड P4 किसको सेलेक्ट करें नेक्स्ट? 2 1 3, P3 फिर से सेलेक्ट हो जाएगा क्या, है ना। 1 यूनिट बचा हुआ है, इसका 2 यूनिट है, और इसका तो अभी चालू भी नहीं हुआ है P4, 2 यूनिट है ना। तो 1 यूनिट लीस्ट है, तो P3 को हम पहले शेड्यूल करेंगे, करेक्ट है कि नहीं? यस मैम। ठीक है। देन नेक्स्ट, अब P3 एग्जीक्यूट हो चुका, P2 एंड P3 टर्मिनेट हो चुके हैं, दो ही प्रोसेस बचे हुए हैं, P1 एंड P4। विच प्रोसेस टू शेड्यूल नेक्स्ट? P1 और P4? P1।
P1। क्यों? दोनों का देखो बर्स्ट टाइम सेम हो गया, इसका 2 बचा हुआ है, ये इसके बाद वाला 2 ये बचा हुआ है, और ये इनिशियल 2 बचा हुआ है, दोनों सेम हो गया, बट P1 पहले अराइव हुआ था, है ना, इसलिए हम P1 को पहले शेड्यूल करेंगे। कितने देर के लिए? अब तो 2 कोई यूनिट ऑफ प्रोसेस आ नहीं रहा है, ये अब तो कोई प्रोसेस आ नहीं रहा है, तो दोनों में से जो, अब एसजीएफ जैसा हो गया तो 2 यूनिट, तो ये 11 तक। अब बताओ, अब P1 भी एग्जीक्यूट हो गया, P2 भी, P3 भी, अब P4 बस बचा, तो ऑब्वियस है P4 को हम शेड्यूल करेंगे कितने देर के लिए? 2 यूनिट के लिए। 2 यूनिट के लिए किया, ये हो गया 13। अब ये आईओ ऑपरेशन करने के लिए जाएगा, तो ये हो गया हमारा आइडल टाइम, कितने देर के लिए? 2 यूनिट का आइडल टाइम है ना, ये सीपीयू वो बता रहा है ना आइडल टाइम, आईओ हो रहा है, उस प्रोसेस में ऑपरेशन हो रहा है, देन अगेन P4 will execute for one more unit, so 16. Is it clear? यस मैम। कहीं पर डाउट है तो पूछिए। मैम वो आइडियल टाइम क्यों हाँ, लिया? आइडल टाइम इसलिए लिए, एट टाइम 11 हमारे पास सिर्फ P4 बचा था, P4 का एग्जीक्यूशन देखो स्टार्ट ही नहीं हुआ था, है ना, तो P4 goes for 2 यूनिट, P4 को आपने सीपीयू असाइन किया 2 यूनिट के लिए 11 to 13, देन इट गोज फॉर आईओ ऑपरेशन। तो आईओ ऑपरेशन करने ये गया है, तब ये प्रोसेस कहाँ होता है? ब्लॉक स्टेट में होता है, सीपीयू में तो कोई काम नहीं हो रहा है ना, सीपीयू में अभी हमारे पास 4 प्रोसेसेस थे, उसमें से 3 तो एग्जीक्यूट हो गए, एक ही बचा था जो अभी आईओ ऑपरेशन कर रहा है, तो आइडल टाइम, जितने देर के लिए वो आईओ ऑपरेशन करेगा, जैसे ही वो 2 यूनिट का आईओ ऑपरेशन करके रेडी स्टेट में जाएगा, बिकॉज ऑफ द ओनली प्रोसेस इट विल बी सेलेक्टेड बाय द शॉर्ट टर्म शेड्यूलर एंड असाइन टू द सीपीयू, तो फिर P4 यहाँ पर 1 यूनिट के लिए एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, तो ये समझ में आया तो वो भी आपको समझ में आएगा, इट इज प्रीएम्प्टिव प्रायोरिटी शेड्यूल। देखो यहाँ पर प्रायोरिटी इज हायर द नंबर, लोअर द प्रायोरिटी, है ना, हायर द नंबर लोअर द प्रायोरिटी, याद रखना, इस हिसाब से शेड्यूलिंग करना। ये एल और एच जो है लो एंड हाई लिखा हुआ है। At time 0 only one option, so P1 will be assigned for how much time? इसको बस 1 सीपीयू टाइम चाहिए, और नेक्स्ट अराइवल तो एट टाइम 2 है, प्रीएम्प्टिव है, तो 1 यूनिट चाहिए, तो 1 यूनिट हम एग्जीक्यूट करेंगे। उसके बाद क्या होगा बताओ, किस प्रोसेस को सेलेक्ट करें 1 to 2 तक? हम आइडल टाइम। Idle time, correct, this is idle time because CPU doesn't have any process to execute, है ना, then we'll assign which process to assign next, यहां से P1 जो गया अपना आईओ ऑपरेशन करने के लिए, it will come back at 1 plus 5 6 यूनिट पे वो वापस आएगा, है ना, then P2 जब अराइव हुआ एट टाइम 2, तो ओनली P2 इज देयर, सो हम P2 को एग्जीक्यूट करेंगे कितने देर के लिए? 1 यूनिट के लिए, है ना, क्योंकि नेक्स्ट अराइवल मेरा 1 यूनिट पे हो रहा है, तो ये 1 यूनिट के लिए, ये इसका 2 यूनिट अभी भी बचा हुआ है। ठीक, अब जब नया प्रोसेस एट टाइम 3 आया, अब दो प्रोसेसेस हो गए P2 एंड P3, किस प्रोसेस को शेड्यूल करेंगे? जिसकी प्रायोरिटी हाईएस्ट होगी, बिकॉज इट इज प्रायोरिटी शेड्यूलिंग। ठीक, किस प्रोसेस को सेलेक्ट करें? P3 P3 को, यस P3 को सेलेक्ट करेंगे, और कितने देर एग्जीक्यूट करेंगे? 2 यूनिट ऑफ टाइम। 2 यूनिट कि 1 यूनिट? हम 2 यूनिट 2 यूनिट करेंगे, 3 plus 2 5, ठीक है, 1 2 3 1 plus 5 6 6, ठीक है, ठीक है, इसको 2 यूनिट के लिए करेंगे। देन नेक्स्ट P3 का हमारा एग्जीक्यूट हो गया, यहाँ से P3 हमारा चला गया कहाँ? आईओ ऑपरेशन करने के लिए, P3 हमारा एट टाइम 5 गया है आईओ ऑपरेशन करने। देन नेक्स्ट किसको करेंगे शेड्यूल? अब तो P3 गया आईओ में, P2 भी अभी आईओ में ही है, एंड P1 अभी आईओ में है, P2 बस बच गया, तो हम P2 को शेड्यूल कर देते हैं नेक्स्ट, कितने देर के लिए P2 को शेड्यूल करें? 1 यूनिट। 1 यूनिट, क्यों? क्योंकि P1 वापस आ P1 P1 वापस आ रहा वापस है, करेक्ट, तो हमारा P1 देखो यहाँ तक, ये यहाँ तक,
ये P1 यहाँ पर फिर से आ गया, तो P अब हमारे पास दो प्रोसेस हो गए, P1 एंड P2। किसको शेड्यूल करें नेक्स्ट, किसकी प्रायोरिटी ज्यादा है? P1 की, है ना, तो हम P1 को ही सेलेक्ट करेंगे। कितने देर P1 एग्जीक्यूट होगा? यूनिट। 2 यूनिट की 1 यूनिट? बताओ। मैम 1 यूनिट होना चाहिए। 2 यूनिट होना चाहिए, क्योंकि हमारा जो P3 है जो यहाँ पर गया है वो 5 पे गया है, वो 3 पे आएगा, मतलब 8 पे आएगा। 5 + 3 8 पे आएगा, है ना, तो वही सबसे हाई, तब तक हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो सीधे 2 यूनिट हम P1 का एग्जीक्यूट कर सकते हैं, 1 यूनिट बस बचा होगा, तो हम इसको 8 तक P1 को हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमारा जो है P3 वापिस आ गया, है ना, यहाँ पे हमारा P3 वापिस आ गया। तो अब बताओ, 2 यूनिट इसको एग्जीक्यूट किया, 1 इसका बचा हुआ है। P2 हमारा अभी क्या है, P2 का गया क्या आयोग के लिए? नहीं गया ना, 1 यूनिट बचा ना इसका, 1 + 1, है ना, ये 1 यूनिट बचा हुआ है ना। P2 भी है और P1 भी है, बताओ किसको सेलेक्ट करें? P3 भी आ गया, यहाँ पर P3 भी आ गया। अब तीनों प्रोसेसेस हैं यहाँ पे, किसको सेलेक्ट करें जिसकी P3। प्रायोरिटी सबसे हाईएस्ट है? P3 को सेलेक्ट करें। कितने देर के लिए? उसको 1 यूनिट ही बस चाहिए, तो 1 यूनिट हमने एग्जीक्यूट कर दिया, P3 हो गया टर्मिनेट। P1 और P2 में से अब हम किसको शेड्यूल करें नेक्स्ट? P1 और P2, किसकी प्रायोरिटी हाईएस्ट है? P1 की, तो P1 सेलेक्ट करें, उसको भी 1 यूनिट ही बस चाहिए, तो ये हम इसको भी 1 यूनिट के लिए एग्जीक्यूट कर दिए। देन P2 बस बच गया, P2 का ये 1 यूनिट अभी बचा है, इसको 11 यूनिट तक किए। देन बताइए 11 to 14 तक क्या होगा? ये टाइम इज मैम आइडल, आइडियल। करेक्ट, इट इज आइडल टाइम। एंड देन P2 और 1 यूनिट, सो 15 तक हमारा एग्जीक्यूट हो जाएगा। सो दिस इज प्रीएम्प्टिव प्रायोरिटी शेड्यूलिंग इंक्लूडिंग IO बर्स्ट टाइम। ठीक है, IO ऑपरेशन दिया है, IO टाइम दिया हुआ है, CPU का बर्स्ट टाइम भी दिया हुआ है। Tell me throughput of this system. What is the throughput? What is the throughput of this in this situation? 5। 3/15. 3/15. Yes. Throughput is total number of processes executed per unit time. Here the time is 15. CPU wastage time या idle time, यहाँ पे हो गया 3 + 1, तो 4 हुआ, 4/15 into 100 परसेंटेज ऑफ आइडल, CPU आइडल टाइम, है ना। और CPU यूटिलाइजेशन अगर बोलेगा तो 1 माइनस ये कर सकते हो या फिर डायरेक्ट भी लिख सकते हो, 15 - 4 कर दिए तो 11, 11/15 into 100। ठीक है, इसको एफिशिएंसी भी बोल सकते हैं, यूटिलाइजेशन को कभी कभी एफिशिएंसी भी बोल सकता है और इसको इनएफिशिएंसी भी बोल सकता है, इनएफिशिएंसी परसेंटेज। तो अब आपको CPU आइडल टाइम या वेस्टेज टाइम जो है वो आपको निकालना है। ठीक है, इज इट क्लियर? इस टाइप के क्वेश्चंस भी बना लेंगे।